श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिका माता भगिनी बांधवांनो, आजच्या या मंगलमय दिनी सकाळच्या वेळेला आज आपण या ठिकाणी वैशाली येथील या बुद्ध विहाराला भेट देण्यासाठी आलो। वैशाली येथे तथागत सम्यक संबुद्ध यांच्या अस्थि कलश या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे। आज वैशालीला भेट देण्यासाठी सर्व धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। आज वैशाली येथील स्तूपाला भेट देण्यासाठी सर्व धम्मसहलीतील उपासक भगवंताच्या अस्थि स्तूपाकडे रवाना होत आहेत। रात्री काल उशीर झाल्यामुळे भगवंताच्या या अस्थि स्तूपाला वैशाली येथील काल भेट देणं शक्य झालं नाही आणि म्हणून आज सकाळी सकाळी वैशाली येथील भगवंताच्या अस्थि कलशाच्या स्तूपाला या ठिकाणी भेट देण्यासाठी सर्व उपासक वैशाली येथील स्तूपाकडे रवाना होत आहेत। सर्व उपासक स्तूपाकडे जाताना दिसत आहेत। वैशाली येथील हाच तो स्तूप आपण बघतोय। याच ठिकाणी तथागत सम्यक संबुद्ध यांच्या अस्थि कलश या ठिकाणी मिळालेला आहे। हा अस्थि कलश मिळालेली ही जागा आहे। शासनाने याच्यावरती हा अशा पद्धतीने डोम तयार केलेला आहे, स्तूप तयार केलेला आहे। हीच ती जागा आहे। याच ठिकाणी तथागत सम्यक संबुद्ध यांच्या अस्थि कलश याच ठिकाणी उपलब्ध झालेला आहे आणि तो अस्थि कलश आज पटना येथील म्युझियममध्ये तथागत सम्यक संबुद्ध यांच्या अस्थि अतिशय चांगल्या पद्धतीने संरक्षणामध्ये ठेवलेले आहेत। ज्या ठिकाणी भगवंताच्या अस्थि कलश सापडला तीच जागा ही आहे। कारण तथागत सम्यक संबुद्ध यांच्या अस्थि जवळजवळ 8 ठिकाणी वाटण्यात आल्या होत्या आणि 8 ठिकाणी वाटल्या असता त्यापैकी हे एक ठिकाण आहे वैशाली आणि वैशाली या ठिकाणी भगवान बुद्धाचा अस्थि याच ठिकाणी मिळालेले आहेत। त्या अस्थि कलश शासनाने पटना येथील म्युझियममध्ये त्या अस्थि कलश अतिशय सुरक्षेमध्ये ठेवलेला आहे आणि या अस्थि स्तूपाला भेट देण्यासाठी आपल्या धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी आलेले आहेत। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं नमामि संघं नमामि बसा खाली बसा आजच्या या मंगलमय प्रसंगी आपल्या धम्मसहलीतील श्रद्धावान बौद्ध उपासक आयुष्यमान भिसे साहेब आणि त्यांचा परिवार भिसेताई हे दोघंजण आज या पवित्र भूमीवरती तथागत सम्यक समुद्र यांच्या अस्थि स्तूपाला या ठिकाणी धूप दीप मेणबत्ती प्रज्वलित करून या ठिकाणी ते पूजा करत आहेत, वंदन करत आहेत. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, उपस्थित बनतेजी, सर्व बुद्धभूमी मावसाळ्यावरून निघलेल्या धम्मसहलीमध्ये सहभागी असलेले सर्व श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिका माता भगिनी बांधवांनो, आजच्या या मंगलमय प्रसंगी सकाळच्या वेळेला या वैशाली नगरीमध्ये महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध यांच्या या पवित्र भूमीवरती, कारण आपल्या समोर जो स्तूप आहे याच स्तूपामध्ये तथागत सम्यक संबुद्धाच्या अस्थी प्राप्त झालेल्या आहेत. कारण भगवंताचं महापरिनिर्वाण झाल्यानंतर भगवंताच्या अस्थी 8 ठिकाणी वाटण्यात आल्या होत्या. त्या 8 ठिकाणापैकी ही वैशाली एक आहे आणि भगवंताच्या अस्थी याच ठिकाणी अस्थि कलश मिळालेला आहे. या पत्राच्या या काही छेड बनवलेला आहे, त्याच्या आतमध्ये जे काही पुरातन बांधकाम दिसते आहे, पुरातन अशोक राजाच्या काळामध्ये ते विटांचं बांधकाम वगैरे दिसते आहे, तर ते स्तूप बनलेलं आहे. याच्यामध्ये खोदकामामध्ये भगवंताच्या अस्थि कलश या ठिकाणी मिळालेला आहे. तो अस्थि कलश इथल्या म्युझियममध्ये ठेवण्यात आलेला आहे आणि संपूर्ण ही भूमी डेव्हलप होत आहे. याच्या बाजूला फार म्हणजे जवळपास शासनानं एवढं मोठं डेव्हलप केलेलं आहे. 1 वर्षानंतर 1.5-2 वर्षानंतर आपल्याला ते पाहायला मिळेल. तर आजच्या या पवित्र भूमीवरती आपण या ठिकाणी श्रद्धेनं आलात. आजच्या या धम्मसहलीमधील श्रद्धावान बौद्ध उपासक आयुष्यमान भिसे साहेब आणि त्यांच्या धर्मपत्नी बौद्ध उपासिका भिसेताई यांनी या ठिकाणी श्रद्धेनं अगरबत्ती मेणबत्ती आणून या ठिकाणी या स्तूपाची पूजा केलेली आहे. त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी अगरबत्ती मेणबत्ती प्रज्वलित करून या ठिकाणी पूजन झालेलं आहे. या ठिकाणी आपण सर्वजण त्रिशरण पंचशील ग्रहण करूया. सर्वांनी हात जोडावं. सर्वांनी हात जोडून शांत चित्ताने एकाग्र चित्ताने मी म्हणतो त्याप्रमाणे आपण सर्वांनी बोलावं. तुम्हा सर्वांना या ठिकाणी पूज्य भंते शांतिरत्न हे सील प्रदान करतील. आपण शांत चित्तेने सील ग्रहण करायचं आहे. आइए ना बंदे, अच्छा पैर टूटा, ओके ओके.
अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयम्पि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि।
आगमन संपूर्णं अहं वन्दे पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुस्सावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अशा पद्धतीने आपण सर्वांनी या ठिकाणी या पवित्र स्थळावरती आपण श्रद्धेनं शील ग्रहण केलं। तर असो या ठिकाणी पूज्य भंते जंबूदीप हे जंबूदीप भंते जे आहेत बाजूला त्यांची इथे कुटिया आहे आणि ते आपल्याला या ठिकाणी 2 शब्द मार्गदर्शन करणार आहेत। वैशाली ही नगरी आपल्याला माहीतच आहे, वैशाली नगरी कशी पावन पवित्र झालेली आहे। आम्रपालीचं नाव आपण ऐकलेलं आहे, ठीक आहे। या ठिकाणी वैशाली नगरीमध्ये एक वेळेस असाच खूप भयान परिस्थिती निर्माण होते आणि त्यावेळेला भगवंत आणि भिक्खू संघाने या ठिकाणी रतनसुत्ताचं पठण केलेलं आहे। आपण जे म्हणतो ना रतनसुत्त, त्या रतनसुत्ताचं पठण केलं आणि त्या रतनसुत्ताचं जेव्हा पठण झालं तेव्हा मात्र इथलं सर्व रोग राई दुःख सर्व अगदी निघून गेलं आणि इथलं वातावरण अतिशय प्रसन्न झालं आणि याच ठिकाणी तथागत सम्यक संबुद्ध यांचा अस्थि कलशसुद्धा या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे। ही नगरी आपल्यासाठी पावन आणि पवित्र आहे आणि म्हणून आपण या धम्मसहलीमध्ये हे ठिकाण आपण महत्त्वाचं ठेवलेलं आहे। कारण तसं लुंबिनी जे की आपलं उद्या होणार आहे, त्याच्यानंतर बुद्धगया आपली झालेली आहे, सारनाथ झालेला आहे आणि कुशीनगर आज होणार आहे, ठीक आहे। आज आपला मुक्काम कुशीनगरलाच आहे। तर अशा पद्धतीने आपण या पवित्र स्थळाला भेट देण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत। या ठिकाणी भंते जंबूदीप हे तुम्हाला 2 शब्द मार्गदर्शन करतील। बोलिए नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जगह पर जो बैठ गए हैं यह 4 नाम से जाना जाता है। प्रथम लिच्छवी राजधानी, दूसरा भगवान महावीर की जन्मभूमि, तीसरा भगवान बुद्ध की कर्म भूमि और अमरपाली नगर वधु के रैन भूमि से जाना जाता है। यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ भगवान बुद्ध अपना माता प्रजापति गौतमी को दीक्षा दी है, मौसी को। उसके बाद उनके साथ 500 महिला आया है, उनको दीक्षा दी है। नहीं, उसके बाद 12 साल वर्षा नहीं हुआ था, बीमारी हो गया था, तो राजगीर से भगवान बुद्ध के बुला के यहाँ के राजा या जनता यहाँ के बुला के और रतन सूत के पाठ करवा के यहाँ वर्षा भी बरसवाए थे, बीमारी भी दूर किए थे। उसके बाद में भगवान बुद्ध फिर आके जब सब कुछ ही कर अंतिम सूचना माघ महीना में आके दिए थे कि हम मात्र 3 महीना रहेंगे, 3 महीना के बाद फिर नहीं मिलेगा, लेकिन कभी नहीं। तो कुशीनगर में यात्रा कर दे। कुशीनगर जब जाने लगे
तो कुछ दूर पहुंचाने के लिए लोग जाते हैं, तो पहुंचाने के लिए जब गए तो कहे बुद्ध की घूम जाओ, तुम लोग लौट जाओ। तो लिच्छवी यहाँ के चाहे जनता है यहाँ के तो बकबका गया, चिंता हो गया, रोज की ये रहते तो अच्छा होता, हम आपकी सेवा करते, नहीं आप जा रहे हैं तो इसीलिए अफसोस है, जब चले आते रहते। कहें कि नहीं हम कोसी नगर जाएंगे, हुए महापरिनिर्वाण लेंगे। तो कहें कि कुछ हमें चिनासी दे दीजिए। तो कहें कि हमारे पास क्या है कि हम चिनासी दे दें। लेकिन आनंद को कहें कि आनंद भिक्षापात दे दो। तो भिक्षापात दे के कोसी नगर के यात्रा कर दिए, चले गए। भिक्षापात यहाँ के राजा लिच्छवी रख लिया। उसके बाद में कोसी नगर के यात्रा किए। तो कोसी नगर में एक पापापुरी पड़ता है, तो वहाँ पापापुरी में एक चुंदू नाम के लोहार, कोई सोनार कह देता है लेकिन वो था लोहार, है कि नहीं, जो हमारे गुरु जी बताए कि लोहार है कि नहीं। तो लोहार भेंट हो गया और नमन किया, कहा कि भगवान आज हमारे यहाँ आपका भोजन दान करेंगे, आप रुक जाइए। कहें कि जाओ चुंदू, तुम्हारे हाथ से हम भोजन पसंद है दान लेंगे, तू जाओ बनाओ। तो ले आया बाजार से शकरकंद, एगो जमीन के अंदर आलू होता है, एगो अलुआ होता है, उसी को लोग शकरकंद कहते हैं, है कि नहीं। तो उसने भी खोई उसको उसन दिया, उसन के बाद खोइया छील दिया, है कि नहीं, हलवा बना दिया। हलवा बनाने के बाद में उसमें शक्कर डाल दिया, मध डाल दिया, घी डाल दिया। इतना जब डाल दिया तो उसके बाद हलवा बना के भगवान बुद्ध को प्रथम भोजन दान देने के लिए जब जाता है, पति पत्नी दोनों आदमी मिल के तो थाली पकड़ लेते हैं और कस के हंस देते हैं। तो दोनों पति पत्नी कर जोड़ लिया, कहा कि भगवान हमारे प्रसाद को तो आप ग्रहण भी नहीं किए, हम तो बहुत श्रद्धा से बनाए हैं, आप हंस क्यों दिए। तो कहें कि इसलिए हंस दिए हैं, प्रथम भोजन हमें माता जी खिलाया था, और दूसरा भोजन बुद्ध बने थे तो सुजाता खिलाया था, और तीसरा भोजन तुम्हारे हाथ से खा रहे हैं, फिर किसी के हाथ से भोजन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हंस दिए। और बाकी प्रसाद जो है हम खा लेंगे, हम नहीं खाते तो कहता कि भगवान भी मरने से डरते हैं, खाना तुम्हारा खराब हो गया है लेकिन हम खा लेंगे, हमारे लक्ष्य से खाना तुम्हारा खराब है। हम तो वैशाली में बोल के आए हैं कि हमारा 3 महीना रहना है, तो कल 3 महीना पूरेगा, हम शरीर छोड़ेंगे, घबराने की बात नहीं। आनंद को कहे कि आनंद किसी को नहीं कहना कि बुद्ध को जहर दे दिए, सिंधुआ ने तो इसको मारते मारते लोग मार देगा, ये हम तो वैशाली में ही बोल के आए हैं कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। उसके बाद में चले गए, कहे कि जाके कोसी नगर में जाके कहे कि एक काम करो, मल्ल नाम राजा को बुला लाओ। तो वो गए बुलाने के लिए, आनंद हुआ, आया, नाम सुना था कि बुद्ध बुला रहे हैं, तो आए नमन उमन किए, कहें कि भगवान क्या सेवा करें, डॉक्टर बुला दे कि वैद्य बुला दे। कहें कि ना डॉक्टर की जरूरत है ना वैद्य की जरूरत है, आपके धरती पर हम आए हैं महापरिनिर्वाण लेने के लिए, हमें चल के जगह बता दीजिए। तो ले जाके, बैसाख के महीना था, मैंने पछिया चल रहा था, है नहीं, और 10-11 दिन बज रहा था, पूरा गर्मी था, एक साल बन के नज़दीक बैठा दिए, है कि। तो साल बन के, बुध दिन था, साल बन के नहीं बैठा दिए। एक कुआं मगज, माथा कुआं बोलता है, कोई उसी कुआं को मगज कह देता है, कोई उसी कुआं को माथा कुआं कहता है। तो माथा इसलिए कुआं कहा, उस पानी से कोई नहीं पीता था, जमा हुआ पानी था, माना करते हुए रह गए, लेकिन वो कहें कि नहीं पानी आनंद उसी में से हमको पिलाओ, नहीं। तो उसी में से पानी पी लिए और बोली बंद कर लिए, मतलब निर्माण ले लिए, है कि नहीं। निर्माण जब ले लिए तो सारा आदमी को जानकारी हुआ, जानते जानते लोग सुनते सुनते सब आदमी पहुंचने लगा, है कि नहीं। और इनको लाश ले जाने के लिए झगड़ा होने लगा, हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे, है नहीं। इनका पत्नी भी जुट गया कि हम ले जाएंगे। भाई मल नाम के राजा कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनको देखा हुआ था कपिल वस्तु, ये चले जाते, नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जगह मांगे, हम इनको जगह बताए हैं, हमारे जगह पर धरती पर इन्हें महापरिनिर्वाण लिए हैं, फर्ज तो बनता है कि हमने इसको दाह संस्कार करें, नहीं। तो सारनाथ जो प्रथम 5 गो ब्राह्मण भिक्षु को जो दीक्षा दिया था वो भी आ गया था। कहे कि आप लोग जो बुद्धिजीवी होके लड़ते लड़ते तो 6 दिन बिता दिए, अब कै दिन बिता दीजिएगा, इनको ले चल के दाह संस्कार किया जाए। तो कोसी नगर के बगल में रामाभार है, जो स्तूप बना हुआ है कि नहीं, गए हुए तो वहाँ गंगा उंगा नहीं है, कोसी नगर में हुई रामाभार में इनको जलाया गया। और जलते जलते, लेकिन
इनको हाली रतन जर्न से कोनो सलाई से काठी से इनके देह में आग नहीं लगा है। जो मंत्र आप लोग पढ़ते हैं पाली भाषा, यही सब ये आदमी पढ़ा, तो बेटी इनके शरीर में आग लग गया है न। जलते जलते कोनो काट के हसुआ से गड़ासा से इनको 9 गो कुंडी नहीं बनाया गया है कि नहीं, हड्डी राख को ऑटोमेटिक 9 गो रतन बन गया है न। छोटा रतन जो था दुराना बहामन ले लिया और 8 राजाओं को मिला, जो दूसरा भाग यहाँ लिच्छवी को मिला था 563 में, ठीक है। तो लिच्छवी इसमें एक सोना के पत्ती, एक तांबा के पत्ती, एक कांच के कौड़ी, एक सोने के अधर्म में रख के पूजा किया था, बहुत मान सम्मान से, है कि ना। बहुत लोगों को बुला के इतना सामान रखा कि इसको खोदैया करवाने वाला मैं समझे कि राजा हो गया, उतना सामान इसमें से निकला, रख दिया। उसके बाद में इसी तरह से रह गया। नालंदा जब विश्वविद्यालय जला दिया गया कागज पत्थर, उसके बाद में काशी प्रसाद जायसवाल इसका इतिहास से पढ़ा, सरकार के यहाँ दरखास्त दिया, अनुमति लिया, कहा कि कागज पत्थर जला दिया है बुद्ध को, इतिहास को, लेकिन जो जमीन के अंदर रखा गया है वो नहीं जलाया गया है। हमें सर अनुमति दिया जाए तो हम सब जगह खोदैया करवा के जहाँ जहाँ उनकी चीज़ है सब निकालेंगे। सच्चाई छिपता नहीं है, इसलिए हमको आदेश दीजिए। तो सरकार आदेश दिया है कि नहीं। तो नालंदा में भी खोदैया कराए, यानी सब जगह, राजगीर में भी खोदैया कराए, यहाँ भी खोदैया कराए, सब जगह मिलते गया करते। तो यहाँ भी खोदैया कराए तो बुद्ध के मूर्ति मिला, उनकी 80 मिला। तो यहाँ वैशाली में जगह नहीं था तो 80 उनकी मूर्ति पटना में चल गए, और यहाँ बना है जो रख लोग जनता झगड़ा करके और रख लिया। वो यहाँ संग्रहालय बना है, तो है आज भी संग्रहालय, 10 रुपया टिकट लगता है, जाके देख सकते बगल में। लेकिन जहाँ की आप 10 कदम आ गए है नहीं, तो यहाँ बना तो कुछ वो रोकने से हम तो बढ़िया बढ़िया जो सामान था, मूर्ति था, सब पटना में चल गया। फिर यहाँ के जनता मुकदमा कर दिया कि हमारे यहाँ का जो संपत्ति निकल गया है, पटना में चल गया है, हमारे यहाँ रहना चाहिए, है नहीं। तो सरकार 72 एकड़ जमीन लेके म्यूजियम संग्रहालय बना रहा है सामने पूरब, है कि नहीं। जो फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट कर दिया कि बात सच है कि नहीं, जहाँ की संपत्ति है हुए जाना चाहिए। तो जितना देर में आ जाए, मंदिर बन रहा है, आप लोगों को रहने ठहरने का रूम होटल भी बन रहा है, मतलब सरकारी रेट से जो पैसा लगेगा, चाहे वो में अब तो सब जगह जब पैसे वाला ले ही रहा है कि नहीं, तो ले लेगा ठेकेदारी कि हम चला देंगे तो हम चला देंगे, है कि नहीं। लेकिन तो सरकारी रूम बन रहा है, जो यही इसका इतिहास है कि नहीं। और यहाँ जो भिक्षनी यानी भिक्षुक बनाए थे, भिक्षनी बनाए थे, उस सब कोई के, तो भिक्षुक निवास, भिक्षु निवास और नंदा स्तूपा, अशोका पिलर, है कि जो केसरिया जाइएगा तो सामने ये पट्टी यहाँ से ऐसे जाएगा 6-7 किलोमीटर पड़ेगा, ऐसे तो 3 किलोमीटर पड़ेगा, 3 किलोमीटर पड़ेगा, ऐसी है रास्ता। ऐसे आप निकल जाइएगा, देखिएगा। तब हमारा तो भाई बात खत्म हो गया, सुनेंगे। बोलिए बंदामी चेत यम्पी सब पठानी, बंदामी चेत यम्पी सब पठानी, सुपति जितंग शारीरिक धातु महाबोधि बुध रूपम सकलम सदा, बंदामी चेत यम्पी सब पठानी, सुपति चितंग शारीरिक धातु महाबोधि बुध रूपम सकलम सदा, बंदामी चेत यम्पी सब पठानी, सुपति चितंग शारीरिक धातु महाबोधि बुध रूपम सकलम सदा, परम रोगम विनाशम परम सुखम दयन्तु, बुद्धम नमामि धम्मम नमामि संगम नमामि, साधु। भगवान बुद्ध की अशा पद्धतीने या ठिकाणी भंते जम्बूदीप यांनी आपल्याला या स्थळाची संपूर्ण माहिती आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे। ह्यानंतर इथले दुसरे आपल्याला एक भंतीजी आहेत, ते भंतीजी आपल्याला या ठिकाणी 2 शब्द बोलणार आहेत। आपण सर्वांनी त्यांचं बोलणं आपण सर्वांनी शांत चित्ताने ऐकून घ्यावं।